गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 4th में हिंदी सेकेंड में चैप्टर 2 दादाजी की बगिया की जो एक्सरसाइज है उसको हम पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। कल हमने इस लेसन को पढ़ा था और इसके शब्दार्थ को समझा था। आज हम इसके मौखिक प्रश्नोत्तर को समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। इसमें आप पेज नंबर 17 ओपन करेंगे दादाजी की बगिया का लेसन का। इसमें क है मौखिक उत्तर दीजिए। इसको अभी आप समझ लीजिए मौखिक प्रश्नोत्तर को। उसके बाद जो आपको पीडीएफ में इसके प्रश्नोत्तर आपको कंप्लीट करने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, बाग बगीचों की देखभाल कौन करता है? तो हम जानते हैं कि बाग बगीचों की देखभाल जो है वो माली करता है। दूसरा क्वेश्चन है, जल के ठोस रूप को क्या कहते हैं? जो जल के ठोस रूप होता है उसको हम बर्फ कहते हैं। तीसरा है, शहर में पेड़ पौधे क्यों कम होते जा रहे हैं? तो शहर में क्या विकास के लिए पेड़ों की कटाई होती है, इसलिए जो शहर में पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। चौथा है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण होता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ये आपके मौखिक प्रश्नोत्तर है, इनको आप एक बार फिर से समझ लीजिए। बाग बगीचों की देखभाल कौन करता है? तो माली करता है। दूसरा क्वेश्चन है, जल के ठोस रूप को क्या कहते हैं? बर्फ कहते हैं। तीसरा है, शहर में पेड़ पौधे क्यों कम होते जा रहे हैं? तो पेड़ों की कटाई के कारण। चौथा है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? तो पर्यावरण क्या होता है? हमारे चारों तरफ के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। इसी तरह से दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें जो ख है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, निराई का मतलब होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे, ये रिक्त स्थानों की पूर्ति है पहला है, ये है ख वाला एक्सरसाइज है। तो निराई का मतलब होता है घास पात को हटाना। पहला है घास पात को हटाना ठीक है, ये हो गया। दूसरा है, इसमें दूसरा है ब्लैंक खाली है, ठीक है, और पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है? मैंने सेशन में आपको पढ़ाया था कि क्लोरोफिल की वजह से हमें पत्तियों का रंग क्या दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। तो लिखेंगे क्लोरोफिल, दूसरे में हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण हमें ये लिखना है आपको, उसमें ये आपको लिखना है और ये फर्स्ट में आपको इस ब्लैंक में जो फिर ब्लैंक है उसमें लिखना है। ये नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 3 में हम देखेंगे, ये है, इसमें पूछा गया है ऑक्सीजन, फिर ब्लैंक है, काम आती है। तो किस लिए काम आती है ऑक्सीजन? सांस लेने में। यहाँ पे हो जाएगा सांस लेने में, सांस लेने में, ठीक है बच्चों। चौथा देखेंगे, इसी तरह से है, लिखा है पार्कों को, दो ब्लैंक हैं इसमें, पार्कों को शहर का बगीचा कहा जाता है। यहाँ जो आपके पास दो ब्लैंक है तो एक में शहर हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे में बागीचा हो जाएगा। क्लियर है सबको? अब यहाँ देखेंगे, इसी तरह से है, हमारे जीवन की आवश्यकताएं, इसमें फिल होगा आवश्यकताएं पेड़ पौधों से पूरी होती हैं। इसमें हम 5th में आवश्यकताएं फिल करेंगे, आवश्यकताएं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया आपका। तो पहले में है, आपको निराई का मतलब होता है घास पात को हटाना। पहले ब्लैंक में आप ये फिल करेंगे। सेकंड हो जाएगा आपका, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। थर्ड है, ऑक्सीजन सांस लेने में काम आती है। चौथा है, पार्कों को शहर का बगीचा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है, हमारे जीवन की आवश्यकताएं पेड़ पौधों से पूरी होती हैं। तो आज बच्चों आपको मैंने पहला मौखिक प्रश्नोत्तर बताया, समझाया, और दूसरा जो है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको ये कंप्लीट करना है अपनी बुक में। ये आज के लिए है। कल आपकी क्लास में
ग जो इसकी एक्सरसाइज है, ग विलोम शब्द और घ विशेषण एवं विशेष्य जो है वो अलग करने को समझाया जाएगा और बताया जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।